A very warm welcome to your own YouTube channel Coffee with Knowledge। मैं आशा करता हूँ आप सब लोगों का दिन बहुत अच्छे से गुजर रहा होगा एंड यू ऑल आर हैविंग अ ब्लेस्ड लाइफ। दोस्तों, आज का जो मैं टॉपिक लाया हूँ वो डिस्कशन का टॉपिक है, वो रिसर्च का टॉपिक नहीं। वो टॉपिक क्या है? वो टॉपिक ये है कि क्या आप लोगों को लगता है अब ये टाइम आ चुका है कि जो हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, अब उनको ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करना स्टार्ट कर देना चाहिए? देखो दोस्तों, इस टॉपिक के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये बहुत ही शॉकिंग बात है कि जब से वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं 2014 से लेकर आज 2021 हो चुका है और 7 साल हो चुके हैं, हमारे देश में एक भी ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई है। देखो, हम एक डेमोक्रेसी हैं। एक डेमोक्रेसी का क्या मतलब होता है? जिसमें किसी को भी अपनी बात रखने का हक होता है। और इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? जिनको लोगों ने चुना है कि ये हमें रिप्रेजेंट करेंगे। तो वो अपने बीच में एक दीवार कैसे रख सकते हैं कि मैं किसी का सवाल नहीं लूँगा? हमारे देश में एक फोर्थ पिलर है मीडिया। मीडिया का काम ही यही है उनसे टफ सवाल पूछना। देखो दोस्तों, अगर मीडिया ने आसान सवाल पूछने शुरू कर दिए तो उसका फ़ायदा ही क्या है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो मीडिया को हाईलाइट नहीं करना चाहिए। नहीं, आई थिंक ये भी मीडिया की ड्यूटी है, अगर सरकार कोई अच्छा काम कर रही है तो उसको भी हाईलाइट करें। लेकिन टफ सवाल पूछना, जो बिल्स पास हो रहे हैं, जो प्लान्स आ रहे हैं, फ्यूचर का फोरकास्ट क्या है, उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर को प्रेशर डाल के पूछना कि क्या प्लान है आपका। जैसे अभी हमने देखा, आसपास इतने सारे क्राइसिस हुए हैं, हमारे तालिबान क्राइसिस हुए हैं, हमारी चाइना के साथ वॉर हुई है, हमारा पाकिस्तान के साथ कुछ ना कुछ चलता रहता है, हमारे इंटरनल मैटर्स चलते रहते हैं, इतने सारे कंट्रोवर्शियल बिल आते हैं। इसमें हमारे प्राइम मिनिस्टर एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं करते। क्या आपको नहीं लगता है कि बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव इमेज जाती है देश में और देश के बाहर? मुझे लगता है दोस्तों, एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, प्लीज़ अंडरस्टैंड, वी आर नॉट अ सोशलिस्ट कंट्री, वी आर नॉट अ कम्युनिस्ट कंट्री, वी आर नॉट अ डिक्टेटरशिप, वी आर अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में इलेक्टेड लीडर एंड इट हैज़ टू स्टार्ट विद द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर को अवेलेबल होना ही पड़ेगा। आई थिंक हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होना, तो मुझे लगता है एक रूल बना देना चाहिए इंडिया में कि प्राइम मिनिस्टर को करना ही करना पड़ेगा ये। देखो दोस्तों, हम दूसरी कंट्रियों की बात करें, हम यूएसए की बात करते हैं, हम फ्रांस की बात करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, हर जगह एक प्रॉपर डेमोक्रेसी जहाँ चलती है वहाँ लीडर्स प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, आप सबको पता है यूएस के एक्स प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, जितना उनके खिलाफ मीडिया थी, जितना मीडिया हाउसेस ने उनके खिलाफ कैंपेन चलाया है, मुझे नहीं लगता किसी भी प्रेसिडेंट के खिलाफ इतना कैंपेन चला होगा विश्व के किसी भी देश में, जितना उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को टारगेट किया था। लेकिन वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड करते थे, वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हर चीज़ का जवाब देते थे, वो खुल के बोलते थे। अगर उनको लगता था कोई मीडिया हाउस बायस्ड है, झूठी खबरें बोलता है, वो उनके मुंह पे बोलते थे। वो कंट्रोवर्सी भी होती थी, लेकिन ही शोड गट्स। मैं सेम चीज़ चाहता हूँ नरेंद्र मोदी भी करें। अगर उनको लगता है कोई मीडिया हाउसेस बायस्ड हैं, जानबूझ के ऐसे सवाल पूछ रहे हैं, तो तुम बोलो ना, खुल के बोलो, एक्सपोज करो उन मीडिया हाउसेस को देश के सामने। आप एक लीडर हैं, आप एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं, आपका पूरा हक है चीज़ों को एक्सपोज करना, और आपके ये ड्यूटी भी है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको डायरेक्ट सवालों के जवाब देने पड़ेंगे। देखो दोस्तों, इंडिया इज़ द यंगेस्ट कंट्री, हमारे पास सबसे बड़ी यूथ पॉपुलेशन है। इस यूथ पॉपुलेशन में एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा। आज हमारी पॉपुलेशन देखती है बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ को कि उनके इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव डायरेक्ट मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, इंटरव्यूज़ होते हैं। हमारे देश में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। ये ट्रेंड ही ख़त्म हो चुका है हमारे देश में। कोई प्राइम मिनिस्टर तक पहुंच ही नहीं सकता, इतनी बड़ी दीवार बीच में बना दी। और क्या आप लोगों को नहीं लगता आने वाली सरकारों ने अगर इस ट्रेंड को फॉलो करना शुरू कर दिया तो ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक ट्रेंड बन जाएगा इंडिया में? हम तो कोई सवाल ही नहीं पूछ पाएंगे कभी सरकार से। देखो दोस्तों, हमारे जो ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं और स्पेशली भारतीय जनता पार्टी, इन्होंने जब पार्टी में आए, इन्होंने कुछ इनिशिएटिव स्टार्ट करे, जैसे मन की बात, गोइंग लाइव, नरेंद्र मोदी ऐप। देखो दोस्तों, ये सारी चीज़ें अच्छी हैं, अप्रिशिएट भी करनी चाहिए, इनोवेटिव आइडियाज़ हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ जवाब हैं। किन सवालों के? ये सवाल भी खुद के बनाए हुए हैं, जवाब भी खुद के दिए हुए हैं। एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस में बार बार ये कह रहा हूँ, हर मीडिया हाउस को ये हक है
कि वो अपने सवाल पूछें आपसे। आप अपनी बात रखना चाहते हैं, अच्छी बात है। सरकार ने क्या काम किया आप रखना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको पूरा अधिकार है उस चीज़ का। लेकिन इसके साथ साथ आप प्रेस, मीडिया, इनको भी तो अधिकार दो आपसे सवाल पूछने का। ये तो हम बहुत गलत ट्रेंड फॉलो करते जा रहे हैं। और इसमें एक बहुत बड़ी बात, देखो दोस्तों, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि सरकार ने कुछ काम नहीं करा है। सरकार ने काम बहुत करा है। हाईवेज पे बहुत काम हुआ है, आईटी में बहुत काम हुआ है, एजुकेशन में काम हुआ है। मेक इन इंडिया बहुत अच्छा सक्सेस चल रहा है। अभी हमने देखा है इंडिया ने अमेरिका को बीट किया है एज अ ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब। आर्मी में लोकली मैन्युफैक्चर्ड चीज़ें बहुत सारी ऐड होनी शुरू है। तो इनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। टॉयलेट्स इतने सारे बनाए हैं, बताने के लिए सरकार के पास बहुत कुछ है। देखो दोस्तों, अगर आप जाएंगे कि वो पीछे गुजरात राइट के बारे में पूछेंगे, ये तो पहले भी बहुत बार पूछ चुके हैं। मुझे नहीं लगता ये इतनी बड़ी बात है। मुझे लगता है हमारे प्रधानमंत्री बहुत अच्छी तरीके से इक्विप्ड है मीडिया को हैंडल करने के लिए, बट वो इंटेंशनली नहीं हैंडल कर रहे हैं। क्या पॉलिसी है, बट मुझे नहीं लगता ये एक अच्छा इंप्रेशन इंडिया का बाहर देता है। बाहर के देशों के मीडिया हाउसेज इनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकते। तो हम क्या डेमोक्रेसी है, हम क्या बढ़ेंगे, हम क्या दुनिया से ऐसे कनेक्ट करेंगे जब हमारा प्राइम मिनिस्टर ही दुनिया से नहीं कनेक्ट करना चाहता। ये तो एक बहुत गलत इंप्रेशन दे रहे हैं हम अपने दुनिया को कि हम वन साइड ऑफ कम्युनिकेशन में बिलीव करते हैं। हम में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। हम में इतनी हिम्मत ही नहीं है कि हम खुले में सवाल सुन सकें और उनका जवाब दे सकें। हर सवाल का जवाब सही नहीं होता, लेकिन हर सवाल का जवाब देना होता है। ये प्राइम मिनिस्टर का थॉट प्रोसेस बताता है और मुझे लगता है ये बहुत नेगेटिव इंप्रेशन देगा। इसमें एक और चीज़ कहते हैं कि मीडिया ने बीजेपी ने मीडिया से बहुत ज़्यादा डिस्टेंस बना के रख लिया है। जो बीजेपी की सपोर्टर है वो कहते हैं कई बार मीडिया कुछ इंटरनल इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करती है जो शायद देश के अधिकार में नहीं होती, हित में नहीं होती। तो ठीक है ना, वो इन्फॉर्मेशन कौन देता है? वो इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर ही देते हैं ना। तो आप अपने मिनिस्टर्स को इतना कंट्रोल रखो ना कि जो सीक्रेटिव इन्फॉर्मेशन है वो नहीं जानी बाहर। आपको ये कौन बोल रहा है कि हर पॉलिसी की हर डिटेल आप शेयर करो, लेकिन कुछ सवाल हैं उनके जवाब आपको देने पड़ेंगे। कुछ नेशनल सिक्योरिटी की जो चीज़ें आप उनको छुपाइए, बिल्कुल छुपाइए, वो कॉन्फिडेंशियल है। आपको नहीं बताना तो अपने मिनिस्टर्स पे इतना भरोसा रखो ना कि वो रिवील नहीं करेंगे। ये मतलब थोड़ी ना है कि बिल्कुल ही हम एक शेल में चले जाएंगे और जवाब ही देना बंद कर देंगे मीडिया को। आई थिंक इससे हमारी मीडिया का भी बहुत नेगेटिव इंप्रेशन जाता है। हमारी मीडिया का भी वर्ल्ड मीडिया पे इंप्रेशन गिरता है कि ये कैसी मीडिया है जो सवाल तक नहीं पूछ पा रही इनसे, और ये अपने आप को डेमोक्रेसी बोलते हैं। देखो, ये ठीक नहीं है दोस्तों, ये बहुत गलत है। हमारे देश में ऐसे डेमोक्रेसी खत्म होगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कांग्रेस इन चीज़ों में बहुत अच्छी थी, अब वो भी इसी टाइप के थे। बहुत रेयरली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती थी। ये ट्रेंड बहुत गलत स्टार्ट हो चुका है और मैं हाथ जोड़ के आप लोगों से ये विनती करता हूँ कि आप लोगों को इस पर अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी। 15 दिन, महीने में एक बार तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ेगी हमारे देश के प्रधानमंत्री को। आई थिंक ये रिक्वायरमेंट है। आई थिंक ये एक लॉ पास होना चाहिए। आई थिंक इसमें प्रेसिडेंट और स्पीकर ऑफ द हाउस को भी इन्वॉल्व होना चाहिए। नहीं, ये हमारे देश का अधिकार है, ये देश के लोगों का अधिकार है, ये देश के मीडिया का अधिकार है। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आज का टॉपिक आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ लोग मुझसे एग्री करेंगे, कुछ लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे। मेरे अभी कोई सब्सक्राइबर्स नहीं है। हो सकता है साल भर, 2 साल के बाद आप मेरी आवाज़ सुने, और हो सकता है तब तक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस स्टार्ट हो चुकी हो। मुझे थोड़ी उम्मीद कम लग रही है, बट मैं सिंसियरली भगवान से यही प्रार्थना करूँगा कि मैं गलत हूँ और बहुत सारी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो। ये बहुत अच्छा इंप्रेशन डालेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर आप कुछ चाहते हैं मैं ऐसे किसी और टॉपिक्स पर डिस्कशन करूँ तो प्लीज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी एंड हैव अ ब्लेस्ड लाइफ। नमस्ते।